प्रिय विद्यार्थियों, मानव एवं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम आज कृषि के प्रकार विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, कृषि के प्रकार पढ़ने से पहले हम जानें कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि अंग्रेजी के एग्रीकल्चर शब्द का पर्याय है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के एग्री तथा कल्चर, जिनका क्रमशः अर्थ भूमि यानी लैंड ऑफ फील्ड तथा द केयर ऑफ कल्टीवेशन है, अर्थात भूमि को जोतकर फसल पैदा करना कृषि कहलाता है। कृषि मिट्टी की जुताई, फसल उत्पादन और पशुपालन की कला तथा विज्ञान है। कुछ विद्वानों के अनुसार कृषि वह क्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी से फसलों को उत्पन्न किया जाता है। कुछ लोग पशुपालन को भी कृषि के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं और सामान्य अर्थ में कृषि यानी एग्रीकल्चर और खेती फार्मिंग को समानार्थी शब्द मानते हैं। तो इस प्रकार से कृषि के अंतर्गत भूमि साफ करने और मिट्टी की जुताई से लेकर फसल उगाने, काटने तथा उत्पादन प्राप्त करने तक की विविध प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी संपूर्ण जैसे भूमि को साफ करके और फिर उसके बाद में जितना भी कार्य फसल को उगाने के लिए किया जाता है, वो सारा का सारा कृषि के अंतर्गत आता है। हिंदी में कृषि शब्द का प्रयोग एग्रीकल्चर और फार्मिंग दोनों के लिए किया जाता है। यद्यपि सामान्य अर्थ में ये दोनों शब्दावलियां मिलती जुलती है और बहुधा समानार्थी के रूप में भी प्रयुक्त होती है, किंतु दोनों में अंतर होता है। फार्मिंग शब्दावली की उत्पत्ति फार्म यानी खेत से हुई है, यानी खेत पर काम करने वाले को कृषक या किसान कहते हैं। इसी अर्थ में एक कृषक की क्रिया को खेती या कृषि कहा जाता है। कृषि के ऊपर भूमि एवं जल की उपलब्धता, जलवायु आदि प्राकृतिक दशाओं, मिट्टी की उर्वरता, जनसंख्या, स्वामित्व, आर्थिक एवं तकनीकी विकास के स्तर आदि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो इन तत्वों में भिन्नता के कारण कृषि कई प्रकार की होती है, कृषि के कई प्रकार पाए जाते हैं। तो आइए हम कृषि के प्रकार को जानें। कृषि के प्रकार यानी इसके भी अलग अलग आधार हैं। मुख्यतः 3 आधारों पर कृषि के प्रकार किए जाते हैं, कृषि को बांटा जाता है। सबसे पहले भूमि की उपलब्धता के आधार पर, दूसरा वर्षा की मात्रा के आधार पर और तीसरा उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर कृषि के प्रकार किए जाते हैं। सबसे पहले भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार। तो भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 गहन या सघन कृषि और दूसरा विस्तृत कृषि। पहला है गहन या सघन कृषि। इस प्रकार की कृषि उन भागों में की जाती है जहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, किंतु कृषि योग्य भूमि कम या जनसंख्या की तुलना में कम पाई जाती है। अधिक जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादनों के लिए भूमि पर जन दबाव अधिक पाया जाता है। अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है तथा अन्य कृषि उत्पादनों की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति के लिए कम भूमि पर यानी थोड़ी भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए एक ही खेत पर वर्ष में कई फसलें उगाई जाती है और सिंचाई, उर्वरक, उत्तम बीज आदि का प्रयोग किया जाता है। भूमि या मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र का भी प्रयोग किया जाता है। मानसून एशिया में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया, चीन, जापान आदि देशों और पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम आदि देशों में गहन कृषि की जाती है। दूसरी, विस्तृत कृषि। जिन देशों में जनसंख्या कम है और कृषि भूमि की अधिकता अधिक है, वहां विस्तृत कृषि का प्रचलन है। जनसंख्या कम होने से भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम है और साथ ही साथ खेती के लिए मानव श्रम बहुत कम उपलब्ध है। इस कृषि प्रकार के अनुसार खेतों के आकार बड़े होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 100 से 200 हेक्टेयर के कृषि फार्म होते हैं जिन पर एक कृषक का स्वामित्व होता है और लगभग संपूर्ण कृषि कार्य आधुनिक यंत्रों की सहायता से किया जाता है। तो इस प्रकार से भूमि की विस्तृत आकार होने के कारण से इसे विस्तृत कृषि कहा जाता है और मुख्यतः यूएसए, कनाडा, रूस, अर्जेंटीना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में मुख्य रूप से विस्तृत कृषि का स्वरूप पाया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत फसलों का विशिष्टीकरण पाया जाता है। बड़े बड़े खेतों पर प्राय एक ही फसल बोई जाती है जिसमें अन्न, चारा व अन्य व्यापारिक फसलों को लिया जाता है। एक ही फसल की प्रधानता के कारण का हेरफेर नहीं किया जाता है और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता ही खेती का मुख्य आधार होती है। तो इस प्रकार से भूमि की उपलब्धता के आधार पर गहन कृषि और विस्तृत कृषि दो प्रकार किए जाते हैं जो विश्व में प्रचलित है। दूसरा आधार जो है वर्षा की मात्रा के आधार पर। वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि के 3 प्रकार हैं: आर्द्र कृषि, सिंचित कृषि और शुष्क कृषि। आर्द्र एवं तर कृषि भी कहते हैं इसे। तो इस प्रकार की खेती विश्व के उन भागों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर पाई जाती है वहां आर्द्र खेती की जाती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, किंतु शुष्क मौसम में कभी कभी हल्की सिंचाई करनी भी पड़ सकती है। मानसून एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका तथा यूरोप के आर्द्र भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है। जिन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है वहां मिट्टी में सदैव नमी रहने के कारण सिंचाई की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहीं कहीं जलाधिक्य या जल भराव की समस्या भी पाई जाती है। जलाधिक्य या अधिक आर्द्रता के कारण भागों में कुछ जल की अधिकता वाली फसलें जैसे धान, जूट, गन्ना इत्यादि की कृषि की जाती है। अधिक वर्षा वाले भूमध्य रेखीय प्रदेशों तथा मानसून एशिया के देशों में तर खेती का प्रचलन है। निचली गंगा घाटी तथा दक्षिणी भारत एवं बांग्लादेश में तट खेती की जाती है, तर खेती की जाती है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, मलाया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में आर्द्र एवं तर खेती की प्रधानता पाई जाती है। तो इस प्रकार से जहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है वहां पर जो खेती की जाती है वो तर खेती कहलाती है। दूसरा प्रकार है इसमें सिंचित कृषि का, यानी
विश्व के जिन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, वहाँ शुष्क मौसम में फसलों की सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस कारण से इस कृषि को सिंचित कृषि कहा जाता है, यानी सिंचाई की सहायता से फसलों को उत्पादित करना सिंचित कृषि है। तो मानसूनी वर्षा वाले प्रदेशों में मानसून की अनिश्चितता के कारण तथा सीमित अवधि में ही वर्षा होने के कारण शुष्क ऋतु में सिंचाई के बिना खेती नहीं हो सकती है। भारत सहित मानसून एशिया के प्राय सभी देशों में वर्षा ऋतु में आर्द्र खेती की जाती है, किंतु ग्रीष्म या शुष्क ऋतु में फसल उगाने के लिए किसानों को सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी प्रकार भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में जहां वर्षा जाड़े में होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, वहां भी ग्रीष्मकालीन फसलें सिंचाई के बिना नहीं उगाई जा सकती, तो वहां पर भी सिंचाई की जाती है। सिंचाई के लिए विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब या झीलें आदि होती है। भारत में पंजाब और राजस्थान से लेकर पूर्व में बिहार तथा संपूर्ण उत्तरी मैदान, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी एशिया, पाकिस्तान, भारत का पश्चिम भाग, चीन, यूएसए, दक्षिणी रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक प्रदेशों में सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। तीसरा है शुष्क कृषि, यानी जिन प्रदेशों में वार्षिक औसत वर्षा प्राय 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहाँ जलाभाव की समस्या के कारण शुष्क कृषि की जाती है। जलाभाव के कारण सिंचित सुविधा का भी प्राय अभाव पाया जाता है, अतः मिट्टी में विद्यमान नमी को सुरक्षित रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए सतत प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए सामान्यतः गहरी जुताई की जाती है और जोती गई भूमि को ओस पाने के लिए रात में खुला छोड़ते हैं, किंतु प्राय पाटा चलाकर जोती गई भूमि को सपाट कर देते हैं। इससे मिट्टी द्वारा वाष्पीकरण कम हो जाता है और इस क्रिया की पुनरावृत्ति से मिट्टी को नमी संरक्षित करने में मदद मिलती है और उस नमी के द्वारा ही फसल उत्पादन में सहायता मिलती है। ऐसी कृषि को शुष्क कृषि का नाम दिया जाता है। शुष्क कृषि मुख्यतः जैसे भारत में रहे तो राजस्थान में, पश्चिमी तथा मध्य एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण लैटिन अमेरिका, पश्चिमी यूएसए के शुष्क प्रदेशों में शुष्क खेती के विविध रूप हमें दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा की मात्रा के आधार पर हम सिंचाई के 3 प्रकार कर सकते हैं। अब उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर अगली क्लास में हम